जी। जिस तरह से कल तेजी बनी है वो काफी बढ़िया थी। शुरुआत हुई, आपने मोमेंटम पिकअप किया, बीच में थोड़ा डिप आया, बट फिर जो आखिरी आधे घंटे की मूव आई है वो काफी मजबूत थी। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, उसके बावजूद हम देख रहे थे बैंक निफ्टी में और बड़ा एक्शन बन रहा था और बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने लीड करा है, क्योंकि निफ्टी तो कल थोड़ा फिर भी उतार चढ़ाव दिखा रहा था, बैंक्स तो थ्रू द डे मजबूत रहे। सर 1000 पॉइंट से ज्यादा का आपको जंप दिखाया कल, गजब का आया। और कल 2 रीजन थे दीप, नो डाउट, रादर 3 रीजन। सबसे पहला रीजन तो क्या था? सबसे पहला रीजन कल नहीं था, वो परसों था। अच्छा, परसों जिस तरह से बैंक निफ्टी घटा और 52,000 के एकदम नज़दीक जाकर एक बार के लिए 51,995 का लो बनाया था आपने, 52,000 के आसपास रहा, तो काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, पहली चीज़, और काफ़ी लोगों ने शॉर्ट भी किया कि अरे पिछले दिन का लो तोड़ रहा है, चलो शॉर्ट करते। करेक्ट। हमने क्या कहा कि 52,165 के ऊपर बंद हो रहा है तो डरिए घबराइए मत, अभी तक इसने शॉर्ट के सिग्नल या लॉन्ग छोड़ने के सिग्नल, लेकिन वो हमारी थॉट प्रोसेस है, सबकी तो नहीं है ना। तो लोग मंदी में आ गए, क्योंकि आपको मंगलवार के सेशन में बहुत कमजोरी दिखी, नंबर 1। नंबर 2, मंगलवार रात को क्या हुआ, MSCI के वेटेज की खबर आ गई कि भाई HDFC बैंक का वेटेज बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अब HDFC बैंक बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी कैसे बढ़ेगा? नंबर 2। नंबर 3, कल थी वीकली एक्सपायरी, ऊपर से लोग शॉर्ट, तो वीकली एक्सपायरी के दिन आप शॉर्ट और HDFC बैंक अकेला के मैं ही तान दूंगा, हाँ, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी में फिर और क्या है? चलो ठीक है, आप गैप से खुले, कहाँ खुले थे? 52,850 के आसपास। करेक्ट। ठीक है। लोगों को लगा कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या 53,000, और अच्छा 52,850 खुल के एक बार 52,500 भी आया, तो लोगों को लगा ये तो गैप से खुलना था, खुल गया, HDFC बैंक भी बेचो और बैंक निफ्टी भी बेचो, बड़ा अच्छा मौका मिला 53,000 के आसपास, फिर शॉर्ट। तो ये सारा क्रेडिट कल की तेजी का 2 ही लोगों को जाता है। किस को? मेरे को नहीं। ठीक है, हमारा एनालिसिस ठीक था, जय ने भी बोला था कॉल करिए, वो नहीं, 2 ही को जाता है। एक को जाता है HDFC बैंक को, और दूसरा जाता है उन सभी शॉर्ट करने वाले लोगों को जिन्होंने पिछले 2 सेशन में शॉर्ट किया था। हाँ, उन लोगों की वजह से बैंक निफ्टी कल 53,000 के ऊपर बंद हो जाए, हो पाया लाइफ हाई बना पाया। नहीं तो कल मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि निफ्टी तो लाइफ हाई बना लेगा, लेकिन मुझे ये नहीं था कि बैंक निफ्टी भी खाली HDFC बैंक के दम पर इतना बना लेगा, क्योंकि परसों के सेशन में HDFC बैंक अकेला हरे निशान में 1.5% ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है, HDFC बैंक डे हाई पर बंद हो रहा है, जो सिचुएशन आपको बहुत कम देखने को मिलती है। करेक्ट, वैसा हुआ था। सो इसलिए शॉर्ट सेलर्स का धन्यवाद जो कल वीकली एक्सपायरी के दिन उन्होंने पूरा अपना कमाल किया, और ये कमाल न सिर्फ HDFC बैंक में बल्कि बाकी दूसरे बैंक में भी फैलता हुआ दिखा। और अब दूसरा, अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है, चलो मान लिया, फ्रेश नई सीरीज वीकली सीरीज की शुरुआत हो रही है, लेकिन अपडेट्स देखिए बहुत ही बढ़िया। अब ऐसे NBFCs के या बैंक्स के अपडेट आएंगे तो बैंक निफ्टी घटेगा कैसे? तो मेरा पॉइंट ये, मैं बार बार इसलिए चिल्लाता हूँ, सॉरी, हाँ रिक्वेस्ट करता हूँ भाई हम बेचो मत ना, इंसिस्ट करता है, हाँ बेचो मत, नहीं ले पाए कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है तकनीकी तौर पे कमजोर है, आपको लगता है बड़े रेजिस्टेंस के पास से शॉर्ट करना, करिए, मैं मना नहीं करता, करना भी चाहिए, आपकी स्किल है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्किल है वो शॉर्ट करके ही पैसा बनाना जानते हैं किसी भी लेवल पे, और हर शॉर्ट सेलर तेजी के मार्केट में भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकता, लेकिन वो आपकी स्किल है, आपको लेवल पता है, आपको ये मालूम है किस लेवल पे करना है, मेरा क्या स्टॉप है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उन ट्रेडर्स के साथ में जिनको बेचना सिर्फ एक ही वजह से, और वो ये इतना क्यों बढ़ गया, हाँ ये तो बनता ही नहीं है, अब तो गिरना, इतनी तेजी किस बात की, करेक्ट, फालतू में चल रहा है, ये तो फर्जी है, ये गिरेगा एक दिन, ऐसा मरेगा, अरे वो एक दिन मरेगा तब तक ठीक है, मर जाएगा, चलो मान लिया एक दिन मरेगा, लेकिन तब तक आप जिंदा रहेंगे क्या? एग्जैक्टली आप तो रोज अपने आप हाँ, कर रहे हैं। वो तो मान लिया बैंक निफ्टी एक दिन 53,000 का 40,000 आ जाएगा, लेकिन तब तक आपकी पोजीशन रहेगी क्या? एग्जैक्टली वो तो मान भी ले चलो एक बार के लिए, और घट के क्या घट जाएगा जब आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लॉन्ग साइड पे है। मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा आप हर लेवल पे कभी भी आंख बंद करके जितनी मर्जी आए ले लीजिए, ट्रेंड आपको बता रहा है, और ट्रेंड से पहला सिग्नल जिस दिन आएगा बेचने का बताएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ आज आपका पहला सिग्नल कहाँ आएगा। अगर बैंक निफ्टी 52,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, जो कि यहाँ से 600 पॉइंट है, तो आपका सेल सिग्नल जनरेट होगा पहला। वहां करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन पहला सेल सिग्नल अगर किसी को करना ही है तो वहां जनरेट होगा, उससे पहले जनरेट ही नहीं होता। निफ्टी की बात करो आप, पहला सेल सिग्नल आपका 24,150 के नीचे जनरेट होता है, 125 के नीचे, उससे पहले जनरेट ही नहीं होता।
24,125 मान लो 150 पॉइंट नीचे, 24,150 मान लो 125 पॉइंट नीचे, वहां जनरेट होगा और आप गैप से खुल गए सेंचुरी मार के तो आपका 250 पॉइंट नीचे हो गया, वही 1%। जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी 1% ना घटे तब तक आप शॉर्ट करने का सोच कैसे सकते हो? नहीं सोच सकते, है ना। कम से कम 1% तो घटे टॉप से। भाई आज 53,300 बना दिया, समझो 53,500 बना दिया, वहां से 52,500 तक आने में 2% की कमजोरी चाहिए। राइट। आज समझो 24,500 बना दिया बैंक निफ्टी ने, वहां से 24,150 आने में 1.5% की कमजोरी चाहिए। तो 1.5-2% घटेगा तब तो सेल सिग्नल जनरेट होगा। 1% का करेक्शन तो कोई करेक्शन हो रहा है। अब आपको मैं दूसरी चीज बताता हूँ। बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्टॉक है, आपने चंबल फर्टिलाइजर ले रखा है जी। ठीक है, आपने 425 में लिया और 420 आ गया, तो आप ऐसा थोड़ी कि मेरा स्टॉक बहुत घट गया, लेकिन ये 1% इंडेक्स घट जाए, टेंशन आ जाती सबको। स्टॉक 3-4% घट जाता तब तक, चंबल मत दिखाओ, चंबल तो एग्जांपल दे रहा हूँ बात निफ्टी बैंक निफ्टी की चल रही है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि आप स्टॉक 3% घट जाए, 4% घट जाए, तब तक आपको लगता ही नहीं घटे। इंडेक्स 1% घट जाए तो ऐसा हाई तौबा मच जाती है, यस, है ना। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि जब सेल्स मिलाए तब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन छोड़िए। वो ये है कि जब कल का लो तो टूटेगा, कल का लो आपका बैंक निफ्टी का 52,468 का है, मैंने 52,450 गिना है। निफ्टी का कल का 24,200 है, लेकिन मैंने 24,125 150 गिना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है, क्यों लिया है वो भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं मैं मर्जी था, आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो मैं 24,200 ही देता आपको। वीकली एक्सपायरी का मैं 50-75 पॉइंट का क्वेश्चन रखूंगा, रखना पड़ेगा। मैं रखूंगा, बिल्कुल, है ना। देखो करना पड़ता है आपको, किस दिन क्या सेम मार्केट है, सेम फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन दिन, लेवल और डायरेक्शन के हिसाब से आपको थोड़ा लाइफ में एडजस्टमेंट करना, वो हल्का सा एडजस्टमेंट, वही तो एक फाइन ट्यूनिंग जिसको कहता है ना। काम तो सब लोग कर लेंगे, जहाँ फाइन ट्यूनिंग कौन कर सकता है, वो फाइन ट्यूनिंग आपको माहौल के हिसाब से करनी है। तो अब हम इसके नीचे 24,150 के नीचे ही कमजोरी फील करेंगे पहली बार, 52,450 के नीचे कमजोरी फील करें, तब तक हम कमजोरी फील ही नहीं करेंगे, जिसकी मर्जी आए कराए, हम नहीं करेंगे।